हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। हमने कल पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 मातृभूमि हिंदी 6th क्लास, ठीक है ना, जो कि मल्हार बुक का है। अब उसमें क्या है ना, पार्ट पढ़ लिया था हमने, हमें अच्छी तरह समझ में भी आ गया था। अब आज हम उनके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो हम अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ओके, लेट्स गो। तो देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा यानी स्टार बनाइए। जो भी सही है आंसर उसके सामने। तो देखिए, नंबर 1 है हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो हिंद महासागर के लिए क्या आया बेटा, चरण आया है, नहीं आया, ये नहीं आया, क्रॉस, ठीक है। वंशी नहीं आया, हिमालय नहीं आया, सिंधु आया। तो सिंधु का आगे आप क्या लगाओगे, स्टार बनाओगे, ठीक है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पे मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या है, भारत की प्रशंसा की गई है। तो नहीं। भारत के महापुरुषों की जय की गई है। तो नहीं। भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तो यस, यहाँ पे क्या आएगा, स्टार। भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया। तो नहीं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि अब खे के नाम से खे वाला देखते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना है। तो देखो, पहले का हमने ये उत्तर चुना है कि हिंद महासागर का नाम सिंधु महासागर जो है था, जिसके कारण पहले प्रश्न में सिंधु विकल्प चुना हमने, ठीक है ना। और नंबर जो दूसरा था वो कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता जो है उसके बारे में बताया गया, इसलिए हमने वो वाला चुना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ओके, चलिए अब ये पीछे हम देखते हैं। तो मिलकर करें मिलान। हमें क्या करना है, मिलान करना है इनका इनसे, यानी शब्द का अर्थ या संदर्भ से मिलान करना है। तो देखिए, हिमालय जो है वो आएंगे कहाँ, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। तो एक को आप मिलान करोगे 10 से, ठीक है ना। एक को किसे करोगे, 10 से करोगे। तो चलिए मैं भी कर देती हूँ आपके साथ। चलिए ठीक है। अब है नंबर 2 पे है त्रिवेणी। त्रिवेणी जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, 3 नदियों की मिली हुई धारा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, तो देखिए त्रिवेणी यहाँ से लेके आप ये नंबर 4 से मिलान करेंगे, ठीक है। त्रिवेणी यानी 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम, उसको क्या बोलेंगे, त्रिवेणी। अब आते हैं 3 पे, मलय पवन। मलय पवन जो है वो है देखिए, ये आएगा दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु, ठीक है। तो नंबर 3 को नंबर 6 से मिला देते हैं, ठीक है। आगे आते हैं सिंधु। सिंधु जो है वो है देखिए समुद्र एक नदी का नाम, ठीक है ना। तो आप 4th को मिलाएंगे 8 से, किससे, 8 से। नंबर 5 आते हैं गंगा यमुना। गंगा यमुना जो है वो है भारत की प्रसिद्ध नदियों के नाम, ठीक है। उसके बाद आएंगे रघुपति। रघुपति जो हैं वो है श्री रामचंद्र का एक नाम, यानी दशरथ के पुत्र, ठीक है। आगे चलते हैं श्री कृष्ण। क्या, श्री कृष्णा। श्री कृष्णा जो है वो है वसुदेव के पुत्र, वासुदेव, ठीक है ना। 7 को आप 2 से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीता। सीता जो है वो है जनक की पुत्री जानकी, ठीक है, वो सीता। 8 को मिलाएंगे 9 से। उसके बाद आते हैं 9 पे, जो है गीता। गीता जो है वो है देखिए एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्री भगवत गीता, ठीक है ना। इसमें वे प्रश्न उत्तरों संवाद है, यानी बातचीत है, जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए थे, ठीक है। उसके बाद आएंगे नंबर 10 पे गौतम बुद्ध। देखिए, गौतम बुद्ध को आप नंबर 1 से मिलाएंगे, एक प्रसिद्ध महापुरुष, गौतम बुद्ध के प्रवर्तक, ठीक है ना। ओके, अब हम चलते हैं। चलिए, ये तो चर्चा करना है ना, तो ये नहीं, अब हम करते हैं ये वाले क्वेश्चन सोच विचार के लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी
लेखन पुस्तिका में लिखिए यानी कॉपी में लिखिए। देखो कोयल कहाँ रहती है, तो आंसर है कोयल अमराइयों में रहती है। ठीक है, यानी आम के बगीचे में रहती है। तन मन कौन संवारती है, तो आंसर है तन मन बहती मले पवन। तन मन संवारती है क्या, बहती मले पवन। देखिए मैं आपको पीछे बता देती हूँ, ये जो है ना देखो, बहती मले पवन तन मन संवारती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया है कि आपका है ना तन मन कौन संवारती है, तो बहती मले पवन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। झरने कहाँ से झरते हैं, तो झरने जो झरते हैं कहाँ से, पहाड़ियों से झरते हैं। पीछे हमने पढ़ा है श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो श्री कृष्ण ने सुनाया था बांसुरी। श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी और गीता का संदेश सुनाया था, मधुर बांसुरी से सुनाया था। ठीक है ना। गौतम ने किसका यश बढ़ाया, तो गौतम ने अपने अहिंसा और करुणा के संदेश से भारत का यश बढ़ाया। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है ख। देखो नदियाँ लहर रही है, पग पग छहर रही है। तो देखो लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा यानी मौज उमंग। ठीक है, वैसे छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। तो कविता में पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कि कहाँ कहाँ छठा छह रही है। तो देखिए छठा जो छह रही है, नदी के बहते पानी की छठा हर कदम पर छह रही है ना। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा, किसका पानी लहर रहा है, तो देखिए गंगा, यमुना और त्रिवेणी का पानी बिखर रहा है, लहर रहा है, बह रहा है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो है मिलान। ठीक है ना, फिर दोबारा एक मिलान करना है हमें। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई है, मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। चलिए पीछे चलते हैं। तो ये जो है देखिए स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है। ठीक है ना। तो देखो वे जन्मभूमि मेरी, वे मातृभूमि मेरी, उसके बाद क्या आएगा, तो देखो मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, इसका अर्थ ये है वे भूमि मेरी है, माँ समान है। ठीक है, तो नंबर 1 को नंबर 2 से मैच करो। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। ठीक है ना, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो इसका आएगा वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। तो सेकंड को थर्ड से मैच करो। ठीक है, तो अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, इसको मैच करेंगे नंबर 1 से। यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुमान या कल्पना से अपने समूह से में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। ठीक है ना, कोयल क्यों पुकार रही है, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, इस सवाल के जवाब हम दे रहे हैं अभी। तो देखो कोयल बसंत ऋतु के खूबसूरती यानी सौंदर्य को देखकर पुकार रही होगी, क्योंकि कोयल बसंत ऋतु में ही पुकारती है। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। ठीक है ना, और पेड़ पौधे नए नए हो जाते हैं और फल फूल एवं पत्तों के से लद जाते हैं, यानी बहुत प्यारे प्यारे फूल भी आ जाते हैं। वे भारतवासियों को भाव विभोर करने के लिए मधुर आवाज़ में पुकार रही होगी। वे कुहू 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 कर मधुर ध्वनि में पुकार रही होगी। ठीक है, दूसरे पे आते हैं ख वाला। बहती मले पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वे ये कैसे करती है, तो देखिए मले पवन जो है वो भारत माता के तन मन को संवारती है। मले पर्वत से जब ठंडी और खुशबूदार यानी सुगंधित हवाएं चलती हैं तो पहाड़ों से टकराकर बादलों को छूती है, जिससे भारत में वर्षा होती है और अन्न धन से भारत का तन मन संवरता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शब्दों के रूप। तो देखो नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ हैं दी गई है, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश और
अपने शिक्षकों साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। तो देखो क जो है वो है, नीचे दी गई पंक्ति को पढ़ो। जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। और क्या है, इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ भी लिखिए। तो देखिए जैसे ये है घर घर, तो आप लिखेंगे हर घर, प्रत्येक घर। बाल बाल, तो प्रत्येक बालक, ठीक है ना, प्रत्येक बालक। एक तो देखो बालक के लिए भी होता है, एक बाल के लिए भी होता है। तो आप यहाँ पे बाल का मतलब बाल से है, हर बाल, प्रत्येक बाल। सांस सांस, तो प्रत्येक सांस। देश देश, तो प्रत्येक देश, ठीक है ना, हर सांस हर देश, है ना। पर्वत पर्वत, तो हर पर्वत यानी प्रत्येक पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे आते, अब उससे नीचे चलते हैं। वह युद्ध भूमि मेरी, वे बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द से अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और इनके अर्थ पता कीजिए। संकेत जैसे कि तप, देव, भारत, ठीक है ना। और क्या है, जन्म है, कर्म है, कर्तव्य है, मरु है, मले, मल, यज्ञ, रंग और रण, सिद्ध आदि, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे कि तप हम लिखेंगे यहाँ पे तप जो है, तप लिखकर यहाँ पे तप लिखकर और भूमि को जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये तप भूमि। तप भूमि का मतलब होगा तपस्या की भूमि, ठीक है ना, जहाँ बड़े बड़े जो हमारे वो रहे हैं उन्होंने तपस्या की है। अब देखो दूसरे में हम लिखते हैं देव, क्या लिखेंगे, देव। तो देवभूमि, देवभूमि क्या, देवों की भूमि, देवभूमि, ठीक है ना। दिख रहा है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चों। ओके, फिर भी देखो मैं बता दूं दोबारा, तप भूमि यानी तपस्या की भूमि, देवभूमि यानी देवों की भूमि। वैसे ही अब भारत जोड़ देते हैं, यहाँ पे भारत लिखते हैं, भारत। अब ये भारत लिखा है हमने तो भारत भूमि, है ना, भारत भूमि यानी भारत की भूमि। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं जन्म, ठीक है ना। तो जन्म भूमि यानी जन्म देने वाली भूमि। वैसे यहाँ लिख देते हैं हम कर्म, ठीक है ना, कर्म और ये भूमि, कर्म भूमि यानी कर्म कार्य करने की भूमि। वैसे ही हम लिख देते हैं यहाँ पे कर्तव्य, ठीक है ना, कर्तव्य। तो कर्तव्य भूमि का मतलब है कर्तव्यों के पालन की भूमि, ठीक है ना। तो ये यहीं पे हो गया, ऐसे आप सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ओके, तो अब आगे चलते हैं। आगे जो पार्ट से आगे है बच्चों, तो ये ज़रूरी नहीं है आपको करना, अगर आप चाहें तो ये पहेली कर लेंगे, ठीक है। ये पहेली जिसमें आप ये जो है इनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसका नाम है अलगोजा, क्या है, अ से स्टार्ट है तो अलगोजा। देखिए अलगोजा कहाँ है, तो देखो अलगोजा जब हम ढूंढते, इनमें से ही हमें क्या वो खेल जो है वो बनाना है, ठीक है ना, पहेली। देखिए अलगोजा जो है यहाँ से लेके अलगोजा, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है। वैसे दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है बीन जो बजाते हैं ना, बीन। वैसे देखिए हम ढूंढते हैं इसमें, तो बीन जो है देखो, बी और ये न, बीन। वैसे तीसरा क्या है, बांसुरी है, तो ये देखो बांसुरी, देखो साफ दिख रहा है, बांसु और ये री, बांसुरी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं क्या है ये जो है ये सिंघी है, क्या है, सिंघी देखिए कहाँ है, देखो ये सिंघी आ जाएगा, ये देखो ये सिंघी, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये सिंघी हो गया। अब उसके बाद जो ये है ये शहनाई है, क्या है, शहनाई। तो आप देखो ये शहनाई, और नाई, ठीक है, ये भी बन गया शब्द। उसके बाद देखिए ये जो है नाद, क्या बोलते हैं इसको, नाद। तो देखो ये जो है ये ना और ये द, नाद, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं ये, तो ये जो है शंख है, क्या है, शंख। तो देखो ये शंख जो है ये श और ख, शंख, ठीक है ना, शंख है ये। और एक जो बच्चा है अपना ये वाला, ये जो है भंकोरा। तो देखो भंकोरा जो है, देखो भंको और ये रा, भंकोरा। तो ये भी कॉपी में करनी है। ओके, तो ये सभी के नाम आप यहाँ पे लिखिए। ओके बच्चों।
अब देखिए बच्चे, उसके बाद हम आते हैं आज की पहेली, ठीक है ना। अभी जो अक्षर दिए हुए हैं इसमें देखो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आपको ये मात्रा लगानी है। जैसे ये जो दिखने में साफ दिख रहा है महासागर, तो देखो इसको ऑलरेडी कंप्लीट किया गया है। उसके बाद देखो हमले क्या होता है, देखो हिमालय होगा, क्या होगा बेटा, हिमालय पर्वत, हिमालय, ठीक है ना, हिमालय, देखो ये हिमालय, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, तो देखो गंग और ये गंगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है भतर, क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, वैसे भारत, क्या होगा, भारत। उसके बाद देखो ये क्या है, ये क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, वैसे आपको बनाना है, उल्टे पुल्टे हैं, आपको कोयल बनाना है, क्या, कोयल, कोयल। वैसे ही वनप, वनप क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वैसे आपको लिखना है और ये न, पवन, ठीक है ना। ओके बेटा, आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे हमें सारे टूर्नामेंट जो होते हैं, यानी कि वो संगीत के काम में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सब के नाम ये आपको जाना गया है यहाँ पे, यानी बताया गया है कि देखो ये चित्र बना के साफ दिखाया गया है कि आप पहचान सको, लोगों को नाम भी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्या है, इसका नाम क्या है। तो देखो आपने ये चीज़ भी समझी, ठीक है ना, आपका तो माइंड यहाँ पे भी शार्प हुआ। तो देखिए ये भी एक खेल है ना, तो पढ़ाई को आप लोग खेल में लेना ना, खेल से पढ़ाई पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। पढ़ाई बोझ नहीं है बेटा, पढ़ाई खेल है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी। और देखिए ये मैंने पहले भी कहा है कि ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, और बच्चे उनके लिए और बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू। मैं बहुत और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय।